नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अब मेरे चैनल पढ़ोरिकू में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट जॉब के बारे में। एक महत्वपूर्ण जॉब आई है, 18 साल की इसकी मिनिमम एज है और 30,000 पद निकले हैं। 30,000 पदों की भर्ती निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये है, डाक भवन से आई है। याद रखिए, ये बहुत बड़ी भर्ती है। 30,000 पदों पर भर्ती निकली है। कहाँ पे निकली है ये देख लीजिएगा। ग्रामीण डाक सेवक के पदों की भर्तियां हैं ये जुलाई 2023 में वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। इसमें दो प्रकार के पद आए हैं, एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसे डाक सेवक भी कहा जाता है। तो दो पद पर भर्तियां आई हैं जिसकी कुल क्षमता 30,000 पद करीब हैं और यूपी में 3,084 पद हैं लगभग। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी भर्ती मानी जा रही है ऑल इंडिया स्तर पर। तो देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म 3 अगस्त से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा और 23 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। एडिट को जो है कोई गलती हो गई हो, कोई सुधार करना हो, कुछ और समस्या हो तो आप 24/8 से लेकर 26/8 तक इसमें जो भी बदलना हो बदल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि क्या उनके पे ग्रेड हैं। देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर 12,000 से लेकर 29,380 रुपया है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक जिसे कहते हैं उसका 10,000 से लेकर 24,470 रुपये का है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती निकली है इस रेंज में 18 साल से। और हाई स्कूल पे, याद रखिए, हाई स्कूल पे अधिकतम क्षमता हाई स्कूल की दी है। इसमें जॉब प्रोफाइल इसमें ब्रांच का है, ये सब है। जो जानने की चीज़ें वो बताते रहे, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं चीज़ों को। देखिए, यहाँ पर दिया है एज लिमिट अधिकतम 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे छूट देने के लिए यहाँ पे दिया गया, देखिए, शेड्यूल कार्ड अगर आप हैं, SC ST हैं तो 5 साल है, OBC को 3 साल है, EWS पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं, कोई डिसेबिलिटी आपके पास है तो 10 साल तक का है, और अगर डिसेबिलिटी में आप OBC हैं तो 13 साल है और SC ST हैं तो 15 साल है। तो ये चीज़ आपके पूरी चीज़ों का लेखा जोखा है। अगर आप इसमें देखिए 10% आरक्षण भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। और जो जानने की चीज़ है वो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो कह रहा है कि एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10 स्टैंडर्ड, 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें मैथ और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ और इंग्लिश से हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। और कराए कि कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनाइटेड टेरिटरी इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ। तो ये सीधी बात है, आप किसी भी संस्था से 10वीं पास होनी चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बस काम खत्म, एक लाइन में समझिए। 10वां कम से कम होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन मांग रहा है, कंप्यूटर आपको चलानी आनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, और आपको वहाँ पर लिविंगहुड, माने कि वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ की भाषाएँ जहाँ पे आप जा रहे हो क्यों लोकल भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बस ये सामान्य सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ST OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई किसी भी जन सेवा पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सोचने समझने की जरूरत है नहीं। इसमें पेपर नहीं होता है, देखिए इसमें पेपर नहीं दिया गया है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं बिना पेपर के होंगी, यानी सिर्फ ग्रेड पे दिया गया है ना। तो पेपर की भी चिंता नहीं है। अगर आपका ग्रेड बढ़िया है, आपके परसेंटेज बढ़िया है, SC ST OBC या जनरल या EWS जिसमें भी आप हों बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतनी सी जानकारी है। 30,000 पदों की वैकेंसी निकली है। इसमें कुछ और देख लेते हैं, अगर कुछ हो तो वो भी आपको बता दें। ये सब तो वो चीज़ें हैं। हाँ, ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आपका मतलब आ जाता है तो आपको क्या क्या ले जाना है ये भी याद रख लीजिए। अभी से वो डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। करा है कि अगर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट हो जाते हैं तो आपको मस्ट रिपोर्ट फॉर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with following original document and 2 sheet of self-attested photocopies of each document। माने कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, मैंने कहा ना यहाँ पे परीक्षा नहीं है, यहाँ पर आप किसी मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट में आते हैं तो आपको जो चीज़ें कही जा रही हैं उनकी 2 फोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। क्या ले जाना है? ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड की, ओरिजिनल कम्युनिटी जो आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो भी आपके पास हो, मार्कशीट है तो काफ़ी है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अभी आप लेके जाना, सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सबकी 2 शीट की पूरी फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जाने 30,000 पदों की ये पूरी वैकेंसी है भारत सरकार में। 3,000 पद हैं, 3,000 के करीब पद हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। तो जल्दी जाइए और इसको भरिए। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद।